सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो है अपना मैग्नेटिज्म का 6th लेक्चर और इसमें अपन डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा जोश में भी आना ठीक नहीं है, आप देख रहे हो फेंका जा रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमारे पार्टनर है, समझे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या हैं? अगर मैं मान लेता हूँ ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है, मतलब ये जो है नेचुरली अपने को मिलता है, ठीक है, ये सब्सटेंस है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ मैं रखा नॉर्थ और यहाँ मैं रखा साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, हाँ जाएगा। अब मैं यहाँ बीच में इसके रख दिया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अब क्या होगा मालूम है कि जो लाइंस ऊपर ऊपर से जा रही थी वो तो ठीक से जाएंगी, लेकिन जो लाइंस इसके अंदर से जाने के लिए कर रही थी वो यहाँ से ऐसे जाते हुए इसके अंदर से नहीं जाएंगी, रास्ता बदल लेंगी। ये बोलेंगे छोड़ो ना दीदी, हमको क्या करना, उनको जो करना है करने दो, हम तो दूसरे से वास्ता नहीं रखते। और ऐसी करते करते वो तीसरे आदमी का 1 घंटे तक बुराई कर लेती है वो आंटी। इसी प्रकार ये लोग भी इसके अंदर से जाना चाहते हैं, लेकिन इस सब्सटेंस के पास कुछ ऐसा है कि ये इन लाइंस को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अगर इधर तरफ चले इन लोग तो क्या इसके अंदर जा पाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे। तो मतलब ये क्या होगा, अपोजिट मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। क्या होगा? अपोजिटिवली मैग्नेटाइज होगा। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो रिपेल करता है, मतलब अपोजिट में मैग्नेटाइज होता है। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो अपने पास एग्जाम्पल है वो है बिस्मथ, AN, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ठीक है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और सबसे बड़ी बात, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। डोंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, कहीं भी रख दो, फ्रिज में डाल दो, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये जैसा था वैसे का वैसा ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नहीं, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है म्यू आर, वो क्या होता है, स्मॉलर देन 1 होता है, ठीक है। अब म्यू आर का फॉर्मूला जानते हो सभी, वो होता था 1 प्लस जीटा, जो कि ससेप्टिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होता है हमेशा, मतलब 0 से भी नीचे, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके दूर दूर से निकल जाती है, मतलब इसको सब इग्नोर करना चाहते हैं, ऐसा मान लो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है। और कुछ बताने लायक बचेगा डायामैग्नेटिक के बारे में? और कुछ तो हाँ, अगर अभी मैं इसको डाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैं इसको अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो ये कहां से कहां जाएगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते रहेगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से, जहां पे वीक होगा, नहीं सॉरी, जहां पे स्ट्रांग होगा वहां से वीक की तरफ जाएगा। मतलब ये कमजोरों का सहारा है, समझ रहे हो? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा हमेशा। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं स्ट्रांग कहीं वीक रहता है ना, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ जाएगा, ये याद रखना है इसमें। बस इतना ही चीज़ है इसमें बताने लायक। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो अगर मैं क्या किया कि यहाँ रखा नॉर्थ, यहाँ रखा साउथ, अब बीच में क्या रख दिया मैं, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो क्या होने वाला है, ये बेसिकली जो है ना उस पड़ोसी की तरह है जो किसी से ज़्यादा वास्ता नहीं रखता, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, ना बुराई करता है ना अच्छाई करता है, ठीक है। ये एकदम न्यूट्रल टाइप से रहता है, लेकिन हल्की हल्की सी अच्छाई कर देता है, ठीक है। मतलब हल्की हल्की सी किसी के बारे में अच्छी बात बोल देता हूँ, बुरी बात किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। डायामैग्नेटिक बेसिकली उस तरीके से था कि यह हर किसी के बारे में बुरा ही बोलता है, ये कभी कभी किसी किसी के बारे में अच्छा बोल देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है ये मैग्नेटाइज कैसे होगा पता है,
ये फीबली मैग्नेटाइज होगा। फीबली मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा। किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर ऊपर से जा रहा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इसके पास से जा रहा होगा तो ये अपने यहाँ बुला के चाय पानी पिला देता है उन लोग को। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पासेस करती है। ठीक है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, एकदम ज्यादा भी नहीं, लेकिन एकदम ऐसे रिपेल भी नहीं करता डायमैग्नेटिक की तरह। ठीक है, तो इसीलिए इसको फीबली मैग्नेटाइज बोला गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर मेरे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 100 है तो ये 10% जो है 100 का मैग्नेटाइज हो जाएगा, ऐसा टाइप का हिसाब है इसका। ठीक है, और क्या बताना है इसके बारे में? हाँ, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये जो है क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये क्या करता जाएगा, ये जो है इसकी ये जो प्रॉपर्टी है क्या बोलते हैं फीबली मैग्नेटाइज होने वाली, ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है अपन एक लॉ बनाए हैं जिसको बोलते हैं अपन क्यूरीज लॉ। नहीं, वो तो अलग है, सॉरी। चलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, इनवर्सली टू टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ भी बताऊंगा, रुक जाओ अभी। टेम्परेचर टी। ठीक है, इसका जो ससेप्टिबिलिटी है डायामैग्नेटिक का, वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, याद रखे रहना। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और क्या बताना है इसके बारे में? इसका जो रिलेटिव परमिटिबिलिटी है म्यू आर, वो 1 से बड़ा होता है, तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्या बताना चाहिए मेरे को? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये जो है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है हमेशा। क्या करता है? वीक से स्ट्रॉन्ग, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमेशा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। और इसका जो ससेप्टिबिलिटी है x, मतलब जीटा बोलते हैं इसको, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, और इस चीज को अपन क्या बोले? क्यूरीज लॉ बोले। कौन सा लॉ? क्यूरीज लॉ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये क्यूरीज लॉ है। और कुछ है क्या इसमें बताने लायक? नहीं है। चलो, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ चलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बोलता है बॉस? ये है बेसिकली वो अच्छा अंकल। जैसे हर एक की जिंदगी में एक रिश्तेदार ऐसा होता है या एक अंकल ऐसे होते हैं जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता है, हर एक इंसान के में। तुम्हारे में भी होगा कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई नेबर या कोई ना कोई अंकल। ये वो अंकल है जो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा बोलता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है और हमेशा तुम लोग को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो अगर मैं इसको डाल दूं नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो ये सारे जो है सभी को अपने घर में आमंत्रित कर लेगा खाना खिलाने के लिए। मतलब सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंकल है ही इतना अच्छा, सबको चॉकलेट बांटता है ये अंकल। बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर से ही पास होंगे ऐसे। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है ना, यहाँ पे डेंस हो जाते हैं एकदम ऐसे करके, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया तो। समझ गए? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एकदम ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब म्यू आर जो है रिलेटिव परमिटिबिलिटी जो है इसका इन टर्म्स ऑफ बहुत ज्यादा रहता है। मतलब 100 में रहता है या फिर 1000 में रहता है। ठीक है, मान लो 100 के आसपास रहता है इसका। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी भी वैसी रहता है, एकदम हाई। ठीक, एकदम हाई रहता है ससेप्टिबिलिटी भी। ठीक, अगर नॉन यूनिफॉर्म में डालूंगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ये।
नॉन यूनिफॉर्म। और बताओ यार कैसे देख रहे हो लेक्चर? खाना वाना खा लिए तुम लोग? हाँ खा ही लिए होगे यार, मैं ही भूखा बैठा हूँ यहाँ तो। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार। अब यहाँ पे जो है अपने पास एक लॉ आता है, क्यूरीज वीज लॉ। अच्छे से समझना, अब ध्यान से समझना। अब थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जो है इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, कब तक? जब तक टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचे ना। मतलब क्या बोल रहे हो भैया? अगर मान लेते हैं कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ रखा, मैं टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर और बढ़ाया, तो टेम्परेचर एक पॉइंट पे पहुंच गया। क्या बोला मैं उसको? क्यूरीज पॉइंट। उस पॉइंट के बाद अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना तो क्या होगा पता है? ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ओ भाई साहब। और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो उसको बोलेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। और इस पूरे लॉ को जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्यूरीज वीज लॉ। क्या बोलेंगे? क्यूरीज वीज लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर अपन टेम्परेचर जो है ये अपना क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, तो इनिशियली क्या रहता है कि जब तक अपन क्यूरी टेम्परेचर तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाए रहते हैं, अपना जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऐसे एक्ट करता है। अब अपना अगर टेम्परेचर जो है बढ़ गया एज कंपेयर टू TC, मतलब क्यूरी टेम्परेचर से और बढ़ा दिया टेम्परेचर को, तब अपना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे एक्ट करेगा? X इज इक्वल टू C अपॉन X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to 1 upon T minus TC। T क्या है? जो टेम्परेचर अपन बढ़ाए हैं। TC क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा क्यूरीज वीज लॉ का फॉर्मूला है। अब अगर मैं X मतलब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा? वो कुछ ऐसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा। क्यूरीज वीज लॉ यही बोलता है। क्यूरीज वीज लॉ क्या बोलता है कि अगर अपना जो टेम्परेचर है वो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ठीक है, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या बोलता है कि एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है इतना। ये वैल्यू किस चीज की है? ये है अपनी H की वैल्यू। तो H की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻3। ठीक है, एल्यूमिनियम एट टेम्परेचर इतना टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक्वायर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ इतना, मतलब I की वैल्यू दी हुई है 4.8 × 10⁻⁻²। ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है? फाइंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन। तो ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या होता है? एक रिलेशन होता है I इज इक्वल टू जीटा टाइम्स ऑफ H। हाँ, I दिया है क्या? हाँ। H दिया है क्या? हाँ। जीटा निकालना है क्या? चलो निकालते हैं फिर। तो जीटा इज इक्वल टू हो जाएगा I/H। I कितना दिया हुआ है? 4.8 × 10⁻⁻² अपॉन H कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻3 2 × 10⁻3। तो ये -2 है, ये नीचे आएगा 10⁵ हो जाएगा, या फिर 3 ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जीटा का वैल्यू ये हो गया, मतलब ससेप्टिबिलिटी आ गया है एक। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का? ये ससेप्टिबिलिटी है 280 केल्विन में। इफ टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज रेज्ड टू 320 केल्विन, 280 केल्विन से अब मैं टेम्परेचर बढ़ाया 320 केल्विन, अब मेरे पास ससेप्टिबिलिटी कितना आएगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना आएगा? तो चलो ससेप्टिबिलिटी के लिए क्या रहता है? ससेप्टिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के।
तो नया ससेप्टिबिलिटी को मैं बोलता हूँ एक्स डैश अपॉन पुराने वाले को बोलता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी बाय टी डैश। ठीक है, अब एक्स डैश या फिर जीटा डैश निकालूंगा तो जीटा इंटू टी बाय टी डैश। टी क्या है पुराना वाला, जीटा क्या है पुराना वाला, तो जीटा क्या है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टी क्या है पुराना टेम्परेचर, पुराना टेम्परेचर कितना है मेरे पास 280 अपॉन नया टेम्परेचर है 320। 0 से 0 गया, 2 टाइम्स काटूंगा तो 14 बाय 14 2 28 और ये कितना जाएगा 32 में 16 और काटूंगा तो 7, ये हो जाएगा 8, 7 बाय 8 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, इसको काटूंगा तो 1.2 और ये हुआ 4, 0.6 और ये हुआ 2, 0.3 और ये हुआ 1, तो 0.3 इंटू 7 या इसको बोल सकते हैं जीटा डैश इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻⁻5 आया। ठीक है, क्या करने के बाद सॉल्व करने के बाद जीटा डैश आ गया। अब क्या निकालना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, तो आई डैश निकालना है, तो आई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा जीटा डैश टाइम्स ऑफ एच, तो आई डैश इज इक्वल्स टू जीटा डैश है 2.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एच कितना है अपने पास 2 इंटू 10⁻3 2 इंटू 10⁻3, तो इसको तुम लोग बोल सकते हो करीब करीब 4.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटेंसिटी की वैल्यू। तो सब चीजें फाइंड हो गई, जीटा डैश भी इंटेंसिटी भी। होप ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट। तो फिर मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।